हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में उपयोग होने वाली सारी दवाइयों के बारे में, सारे सिरपों के बारे में। बच्चों में जब कोई परेशानी हो जाती है तो कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है, कौन सा सिरप दिया जाता है, कितनी मात्रा में उनको दिया जाता है, तो विद डोज के साथ हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ हम आपको बीमारी के हिसाब से बताएंगे कि कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर फीवर एंड पेन किलर मेडिसिन्स के बारे में, सिरप के बारे में, जो कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती हैं। तो ये है ब्रूफिन सिरप। इसका इस्तेमाल, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है फीवर और पेन में, यानी कि बच्चों में जब बुखार आ जाता है या दर्द होता है तो वहाँ पर इस सिरप को दिया जाता है। या कहीं पे बच्चों को इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वहाँ पर भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके डोज की। तो कितने साल के बच्चों को इसको दिया जाता है और कितना देना चाहिए। तो डोज की इसकी अगर हम बात करें तो अगर बच्चा 3 से 6 महीने का बच्चा है तो उसको 2 ml TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको 2.5 यानी कि 2.5 ml TDS दिन में 3 बार उसको दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और अगर बच्चा 1 से 10 साल के बीच का है तो उसको 5 ml सुबह दोपहर शाम इसको दे सकते हैं TDS में। तो जिससे कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम और रिलीफ मिल जाएगा इससे। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है आइब्रूफिन कंपोजिशन पाया जाता है। यह आपको ब्रूफिन के नेम से आपको मार्केट में मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट पर होता है वो सब सेम ही होता है। जैसे कि इसकी टैबलेट्स भी आती है आइब्रूफिन, तो उसमें भी आइब्रूफिन होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट सिरप के बारे में, जो कि है मेफ्टल पी। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है मेफेनिक एसिड। और बात करें इसके यूजेस की तो इसको फीवर में और पेन में, यानी कि बच्चों को बुखार आता है या फिर दर्द होता है कहीं पे बॉडी में, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करें, कितने साल के बच्चे को कितना सिरप डोज में देना चाहिए, तो हम इसके डोज की बात करें तो इसको 6 से 12 मंथ्स का अगर बच्चा है तो उसको 2.5 ml यानी कि 2.5 ml TDS दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और अगर 1 से 8 साल तक का बच्चा है तो उसको 5 ml यानी कि 5 ml TDS दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और इस सिरप को ब्लू क्रॉस कंपनी के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि एक पॉपुलर ब्रांड नेम की कंपनी है। इस हिसाब से अगर हम बच्चे को सिरप पिलाएंगे तो उसको जल्दी ही आराम या रिलीफ मिल जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छी प्रकार का एंटीपायरेटिक सिरप है। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है एंटीपायरेटिक सिरप बुखार को कम करने के लिए, पैरासीटामोल सिरप। यहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रकार का कंपोजिशन है। इसका सिरप आता है जो है T98 के नेम से मिलता है मार्केट में। मैनकाइंड कंपनी इसको बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रकार की कंपनी है। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको फीवर और पेन होता है बॉडी में कहीं पे बच्चे को, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जब बच्चे को बॉडी में दर्द होता है, जकड़न होती है बहुत ज़्यादा, तब भी इसको दिया जाता है। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो उसको 6 महीने का अगर बच्चा है, 6 महीने से 12 महीने तक का बच्चा है, तो उसको 2.5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार उसको दे सकते हैं हम। और अगर बच्चे की उम्र 1 से 10 साल के बीच की है तो उसको 5 ml यानी कि 5 ml TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार उसको दे सकते हैं, तो उसे बुखार से जल्दी ही आराम मिल जाएगा। यह एक एंटीपायरेटिक सिरप है, बहुत ही अच्छे प्रकार का सिरप है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक सिरपों के बारे में। अब हम बच्चों में होने वाली सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो है वह है एमोक्सिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट सिरप। इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वह है कैल्वोनेट। इसको एल्केम फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला सिरप है। या फिर किसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको मल्टीपल यूज़ इसके होते हैं, क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक सिरप होता है। जैसे कि ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, आई इन्फेक्शन हो जाता है, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। जब भी बच्चों की आँख में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है। या फिर बच्चों को लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है,
या फिर बच्चों को टॉन्सिल्स निकल आते हैं, यानी कि बच्चों के कन्वर निकल आते हैं, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो इसको 6 से 12 महीने तक का अगर बच्चा है कोई, तो उसको 2.5 ml BD यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर 1 से 6 साल तक का बच्चा है उसको 5 ml BD यानी कि 2 बार उसको सिरप को हम दे सकते हैं 5 ml, जिससे कि उसे आराम जल्द ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम उसे सिरप पिलाएंगे तो उसको जल्द ही आराम मिल जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट सिरप, जो कि है ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोटिनाजोल सिरप, जो आपको ओफ्लोमैक एम के नाम से मार्केट में मिल जाता है। बात करें इसके यूजेस की, तो इसको जब बच्चे में डायरिया हो जाता है, अगर कोई 6 से 12 मंथ तक का बच्चा है तो उसको 2.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार उसको इस सिरप को पिला सकते हैं हम। और अगर कोई 1 से 5 साल तक का बच्चा है तो उसको 5 ml BD यानी कि 5 ml उसको सुबह शाम इसको दिन में 2 बार इसको पिला सकते हैं सिरप को, जिससे कि उसे जल्द ही आराम या राहत मिल जाएगी। ये अच्छी प्रकार का सिरप है बच्चों के लिए, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो जाता है। यह सिरप बच्चों के पेट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको एक बात बता दें कि हमारी दी गई जानकारी केवल नॉलेजेबल के लिए है, और हमारी दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी मेडिसिन का यूज़ करने का इस्तेमाल करने का प्रयास ना करें। एक बार ये अपने ज़रूर कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, उसके बाद अपने बच्चे को ये सारी मेडिसिन का यूज़ करने दें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में, जो कि है एजी सिरप आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम का सिरप है। इसको सिप्ला कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है। कि अगर हम यूजेस की बात करें कि इसको कब दिया जाता है, तो बच्चों को निमोनिया हो जाता है तो वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। जब निमोनिया हो जाता है तो बच्चों को यह सिरप दिया जाता है। या फिर बच्चों को ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि कान का संक्रमण हो जाता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि त्वचा में संक्रमण हो जाता है, रेड रेसेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। या फिर बच्चों को UTI इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि टॉयलेट वाली नली में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर भी इस सिरप को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज की, कि किस प्रकार से बच्चों को इसको दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसको 2.5 ml OD यानी कि दिन में एक ही बार इसको सिरप को दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 1 से 5 साल तक का बच्चा है तो उसको 5 ml OD यानी कि दिन में एक बार 5 ml सिरप दिया जाता है। अगर हम इसको इसी प्रकार से बच्चे को देंगे तो उसको जल्द ही आराम मिल जाएगा 1-2 दिन में ही। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जानकारी के लिए, तो वरना हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेडिसिन के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक सिरप के बारे में, जो बच्चों में जब रेड रैशेस हो जाते हैं स्किन पर, या फिर खुजली उजली सी होती है बच्चों को, तो वो चिड़चिड़ापन रहता है बच्चों में, तो वहाँ पर कौन से सिरप दिए जाते हैं बच्चों में। तो सब हमारा जो सबसे पहला जो सिरप है वह है सिट्राजिन सिरप। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको खुजली हो जाती है बच्चों को, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, या फिर छींकें आती हैं, या फिर कीड़ा काटने पर रेड रैशेस हो जाते हैं बच्चों में, तो वहाँ पर इस सिरप का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसको 6 से 12 मंथ के बच्चों को 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं 2.5 ml। और अगर 1 से 10 साल का कोई अगर बच्चा है तो उसको 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार उसको 5 ml सिरप को दे सकते हैं, पिला सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को जल्द ही 2 या 3 दिन में आराम मिल जाएगा, जिससे कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो जाएगा। और यह कुछ इस प्रकार की पैकिंग में आता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 ml की बोतल ये आती है बच्चों को पिलाने के लिए। और इसके अगर हम प्राइस की बात कर लें तो ये आपको 50 या 60 रुपये तक का आपको मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो जाता है। इसके यह आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिरप के बारे में, जो है एंटी एलर्जिक सिरप फिनेरा मैन मेलिएट, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है। और ये इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है एविल। और यह अगर हम इसके यूजेस की बात कर रहे हैं तो इसको बॉडी में खुजली होती है, या फिर
इंसेक्ट बाइट यानी कि कोई कीड़ा काट लेता है तो वहाँ पर रेड रैशेज हो जाते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अगर हम और एक और यूज़ की बात करें, अगर किसी को किसी मेडिसन से एलर्जी हो जाती है, रेड रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे, उनमें खुजली होती है, तो वहाँ पर भी इसी सिरप का यूज़ किया जाता है बच्चों में। तो अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसको 6 से 12 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो उसको 2.5 ml ओडी यानी कि दिन में एक बार उसको दे सकते हैं हम इस सिरप को। और अगर कोई बच्चा 1 से 6 साल तक का बच्चा है तो उसको 5 ml ओडी दिन में एक बार उसको दे सकते हैं, 5 ml सिरप, जिससे कि उसको बहुत ही आराम मिल जाएगा। खुजली और रेड रैशेज हो रहे हैं तो उनमें इसको सैनोफी कंपनी के द्वारा इस सिरप को मैन्युफैक्चर किया गया है, जिससे कि और भी प्रोडक्ट आते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिरप के बारे में, जो कि है सिनारेट सिरप। इसका इस्तेमाल कफ एंड कोल्ड यानी कि बच्चे को सर्दी और जुकाम हो जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। रनिंग नोज यानी कि नाक बहती है बच्चे में तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। स्नीजिंग यानी कि छींकें आती हैं बार बार तो वहाँ पर भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात कर लें तो इसको अगर 3 से 6 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो उसको 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार इसको सिरप को दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो उसको 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार इसको सिरप को दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 1 से 6 साल तक का अगर कोई बच्चा है तो उसको 5 ml बीडी दिन में 2 बार इस सिरप को दे सकते हैं, जिससे कि उस बच्चे को काफ़ी आराम रिलीफ मिल जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छी प्रकार का एंटी एलर्जिक सिरप है और ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो उसमें पाया जाता है पैरासीटामोल, फिनेरामाइन, HCl। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिरप के बारे में, जो है मोंटेलुकास्ट लेवोसिट्राजिन। और इसके अगर हम यूजेस की बात कर लें तो इसको बच्चों में एलर्जी हो जाती है, कफ एंड कोल्ड सर्दी और जुकाम हो जाता है, रनिंग नोज नाक बहती है, तो वहाँ पर इसका सिरप का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात कर लें तो इसको 1 से 2 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार इस सिरप दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो को मिलती रहे। थैंक यू।